तो आज बात करने वाले हैं शनि महाराज की साढ़े साथी के बारे में। तो साढ़े साथी क्या है? जन्म कुंडली में चंद्र स्थिति राशि जन्म राशि कहलाती है। जब जन्म राशि में गोचर में शनि द्वादश भाव में आते हैं तब साढ़े साथी का प्रारंभ होता है। यह साढ़े साथी का प्रथम चरण कहलाता है। जन्म राशि अर्थात चंद्र पर शनि के गोचर का काल साढ़े साथी का दूसरा चरण और जन्म राशि के तृतीय भाव में गोचरस्थ शनि का प्रवेश काल तृतीय चरण कहलाता है। इस राशियों में शनि करीब 2.5 वर्ष तक रहता है और 3 राशियों में 7.5 वर्ष तक रहता है। यदि 7.5 साल तक साढ़े साथी के नाम से जाने जाते हैं। साढ़े साथी का प्रभाव 7.5 वर्ष एवं ढैया का प्रभाव 2.5 वर्ष रहता है। सामान्यतया साढ़े साथी मनुष्य के जीवन में 3 बार आती है। प्रथम बचपन में, द्वितीय युवावस्था में और तृतीय वृद्धावस्था में। प्रथम साढ़े साथी का प्रभाव शिक्षा एवं माता पिता तथा भाई बहनों पर पड़ता है। द्वितीय साढ़े साथी का प्रभाव जो है वो कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है, परंतु तृतीय साढ़े साथी का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है। इस अवधि में जातक को सामान्य में अधिक संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। वह इस अवधि में जातक के रोगग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अनेक बार असफलताएं का सामना भी करना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह सारी अवधि एक जैसी हो। यह समय उतार चढ़ाव वाला भी हो सकता है। साढ़े साथी के दौरान माना जाता है कि व्यक्ति को निराशा, असंतोष, विवाद, कलह और विपरीत परिणामों का सामना करना होता है, परंतु पूरी तरह से इसे स्वीकार करना सही नहीं है। साढ़े साथी सभी के लिए बुरा परिणाम लाती है, ऐसा भी नहीं है। उदाहरण स्वरूप अगर शनि योग कारक है तो इस बात की कोई संभावना नहीं बनती कि शनि व्यक्तियों को परेशान करता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर ये समझे कि साढ़े साथी का कैसे प्रभाव रहता है तो यह सही है कि साढ़े साथी के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनमें कठिनाइयों और मुश्किलों हालत जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साथी के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साथी व्यक्तियों को कर्मशील बनाती है और उसे कर्म की ओर ले जाती है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्तियों को यह काफ़ी मेहनत भी करवाती है। तो साढ़े साथी के प्रथम चरण में किस प्रकार होते हैं? तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि साढ़े साथी का प्रथम चरण कहते हैं कि इस चरण में शनि मस्तक पर रहता है। इस चरणावधि में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। आय की तुलना में व्यक्ति व्यय अधिक होता है। सोचे गए कार्य बिना बाधाओं में पूरे नहीं होते। आर्थिक तंगी के कारण अनेक योजनाओं आरंभ नहीं हो पाती है। अचानक धन हानि होती है। ये शनि महाराज का जो प्रथम चरण होता है ना साढ़े साथी का, उसकी बात हो रही है। अनिद्रा रोग हो सकता है एवं स्वास्थ्य खराब रहता है। भ्रमण के कार्य बनकर बिगड़ जाते हैं। यह अवधि बुजुर्गों हेतु विशेष कष्टदायी सिद्ध होती है। मानसिक चिंताओं में वृद्धि हो जाती है। पारिवारिक जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ हो जाती है और परिश्रम के अनुसार लाभ नहीं मिलता। साढ़े साथी के दोस्तों दूसरा जो चरण होता है उसमें क्या होता है तो व्यक्ति को शनि साढ़े साथी की इस अवधि में पारिवारिक तथा व्यवसायिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। उसके संबंध में भी उनके कष्ट देते हैं और घर परिवार में कुछ रहना पड़ता है। रोगों में वृद्धि होती है। संपत्ति में संबंधित मामले में परेशानी हो सकती है। मित्रों एवं सज्जनों का सहयोग समय पर नहीं मिल पाता है। कार्यों में बार बार बाधित होने के कारण व्यक्ति के मन में निराशा घर घर जाती है। कार्य को पूर्ण करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। आर्थिक परेशानियों में मुंह खोलने में खड़ी रहती है। ये परेशानी होती है दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में शनि साढ़े साथी के तीसरे चरण में भौतिक सुखों में कमी होती है। इसके अधिकारियों में कमी होती है। आय की तुलना में व्यय अधिक होता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। परिवार में कुछ कार्य बिना बाधा में पूरे नहीं होते। वाद विवाद योग बनते हैं। संतान से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं और अवधि
कल्याणकारी नहीं रहती है। इस चरण में वाद विवादों से बचना उचित होता है दोस्तों। और तीसरे नंबर में कि अगर 2.5 साल की अगर बनौती चलती हैं तो क्या होता है, तो जन्म चंद्र से जब गोचर का शनि चौथे चरण 8वें भाव में गोचर करता है तब शनि की ढैया 2.5 वर्ष की बनौती का आरंभ होता है। ढैया अर्थात 2.5 साल का समय। जन्म कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही शनि की ढैया का प्रभाव बताना चाहिए और कहना चाहिए यह अच्छी अथवा बुरी तब होती है जब कुंडली में समस्याएं ग्रह कारक होती है। तो इसके लिए दोस्तों अच्छे से कोई विद्वान पंडितों को पास में जाकर अपनी कुंडली दिखाए और कुंडली की समस्या का समाधान करवाएं, तभी आपको इसके बारे में रास्ता मिल सकता है। शनि महाराज आपका कल्याण करे। जय शनि महाराज, जय गणेश।